हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डबल के सिलेबस के बारे में और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और कहां कहां से आपको मेटर सेलेक्ट करना है। इन चीजों की जो है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं सिलेबस के एक एक चीज को जानने और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में। उसके बाद तो आप पहले किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें तैयारी करते वक्त हमें पता नहीं होता उसमें क्या लेवल है, कहाँ तक क्वेश्चन आते हैं और किस पैटर्न में उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में पहले जानते हैं क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स में 150 देखने को मिलेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें 150, तो मतलब आपको एक नंबर का एक क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका इसका पेपर रहने वाला है। उसके बाद इसका मीडियम दोनों बाइलिंगुअल पेपर रहने वाला है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है, 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको पूरी जो है एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चंस करने होंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट इसमें सिलेबस रहने वाला है। आप सबको पता होगा कि इसमें तो जीके के क्वेश्चन है वो 40 आने वाले हैं और 110 आपके सब्जेक्ट के जो रहने वाले हैं आपके जनरल एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपके जीके के। तो पिछली बार क्या है 30 क्वेश्चन ही थे और 40 क्वेश्चन इस बार कर दिए गए हैं किसके, जीके के। तो हम जीके के सिलेबस को जानते हैं। तो आपका ए पार्ट क्या रहने वाला है, जीके का। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का आपका राजस्थान की पूरी जनरल एग्रीकल्चर रहने वाली, जनरल जीके रहने वाली है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री का अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको पूरी राजस्थान की फुल जो हिस्ट्री है जो आरपीएससी में या पूछी जाती है, तो आपको पूरा जीके आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको सोर्स में बताऊं तो सोर्स आप फुल जो है सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल अपने अपने जो है रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस प्रोवाइड करा देते हैं। जीके आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं और आपको उसके साथ साथ पुराने पेपर्स भी जो है देखने होंगे। देखने के बाद साथ साथ आपको उसमें नोट करना होगा कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। और आप किसी भी कोचिंग की जो है आप पूरी पीडीएफ या फिर बात करें आपके बुक्स वगैरह परचेस कर सकें। मार्केट में काफी रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पूरी आपको जीके पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस रहने वाला है। तो ज्योग्राफी में आपको सारा फुल सिलेबस है जो कि आपका। उसके बाद बात आती है मेन एग्रीकल्चर की। मेन एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो आपको किस सब्जेक्ट को कितना तवज्जो देना है, तो वो चीजों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आ जाए आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी काफी मेजर सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना आप डेप्थ जाते जाओगे और आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपको ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक मैटर के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट आपका इसमें सिलेबस में एग्रो क्लाइमेटोलॉजी एंड एग्रो क्लाइमेटोलॉजी एलिमेंट्स एंड इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ। मतलब हमारे जो वातावरण का या फिर बात करें क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में, उसके बारे में इस टॉपिक में बात करते हैं। उसके बाद आपको वेदर एबनॉर्मलिटीज क्या रहने वाली है, वेदर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं वो आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से टाइप की क्रॉप होती है, एनुअल, बाइनियल और सारे पेनियल, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद टिलेज आपको पढ़ना है, सोइल इरोजन, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सोइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, जो कि आपके सोइल के एस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद सोइल ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर एंड देयर यूज। उसके बाद एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, इरिगेशन का क्या रोल है, या वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर क्वालिटीज क्या है, उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। तो प्रॉपर जो है जितना आप जनरल एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी पढ़ते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। और इसकी हम लास्ट में बात करेंगे कि आपको कहाँ से मैटर सेलेक्ट करना है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। उसके बाद चलते हैं सोइल साइंस। सोइल साइंस में आपका इसमें बेसिक्स आ जाता है, जो कि आपका सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस से लेकर सोइल का जो न्यूट्रिएंट है उसमें एग्रोनॉमी में पढ़ सकते हो या फिर आप सोइल में भी पढ़ ले, तो दोनों में कॉमन चीजें वहां पे देखने को मिलती है। जैसा कि इसमें आपको प्रोफाइल कैसे डेवलप होती है, जो सोइल के जो स्तर है वो कैसे डेवलप होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है, सोइल सर्वे क्या है, सोइल्स ऑफ राजस्थान, कौन कौन सी राजस्थान की सोइल है, आपके एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें। ठीक है, तो वहां से भी आपको कोई ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसी के बाद आपको फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना है, सोइल फिक्सेशन पढ़ना है। जैसे कि मैं बात करूं नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस फिक्सेशन और पोटेशियम फिक्सेशन, इनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि आप एग्रोनॉमी में पढ़ लेते हो और यहाँ भी पढ़ते हो। ठीक है, आपको दोनों जगह नहीं पढ़ना है, एक जगह ही पढ़ना है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्बायोटिक
एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन, ठीक है। N2 फिक्शन आप जनरली जो बीएससी में आपने पढ़ लिया होगा वही सारा सिलेबस है, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। बट आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, मैटर सेलेक्ट करना है। तो मैटर सेलेक्ट करने का हम लास्ट में जानेंगे, तो आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें और आपको कहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपको मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है पुराने पेपर्स से, तो आप वो उस चीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को लेकर, और बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है। मैं मान सकता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में दिक्कत आती है, क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो आपने बहुत कम जेनेटिक्स पढ़ी होगी, ठीक है। और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो मैं इस चीज को जो है आपको अच्छे से अगर हम जो है आपके लिए प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। बट आपको अगर मैटर चाहिए तो मैटर के लिए आपको छोटा सा मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, और उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग का हम जानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड मेंडल्स लॉ आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हेटेरोसीड म्यूटेशन, जीन कंसेप्ट, सोइल टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सीड प्रोडक्शन, और उसके बाद रिकमेंडेड वेराइटी अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे आप पीजीआर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैनेजमेंट ऑफ एबायोटिक स्टेज एंड प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, RWC आप जानते हैं, ठीक है। आपने बीएससी क्लासेस में पढ़ लिया होगा या बीएससी में पढ़ लिया होगा, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वहां भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी इसमें रहने वाली है। देन नेक्स्ट चलते हैं हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। हॉर्टिकल्चर का सिलेबस आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर करें या बीएससी एग्रीकल्चर करें तो आपने वहां पे बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ग्लोसस वगैरह पढ़ी होगी, इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ी होगी, उसमें आपके इसमें सारा मैटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओलेरिकल्चर इसमें रहने वाली है, उसे फ्रूट का जो पोमोलॉजी है वो रहने वाली है, उसका फ्लोरिकल्चर, ये तीनों जो है इसमें है। उसके बाद थोड़ा बहुत मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स है, वो आप थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट बनाकर उसको याद कर सकते हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री से आपको इतना वेटेज नहीं देखने को मिलता है, 1 से या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मैं बात करूं या तो आपको करंट जो रिलेशन है, जैसे मैं बात करूं ईयर वाइज या फिर प्रोडक्शन वाइज या फिर बात करें स्टेटस वाइज, वहां से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ जो है आपको जैसे मैं बात करूं फॉरेस्ट्री की रिलेटेड जो टर्म्स है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपने बेसिक्स जो है आपने देखा होगा जो यूजी क्लासेस, जैसे आप कॉस्ट के बारे में, प्राइस के बारे में। उसके बाद मैं बात करूं उसके बाद क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसके बाद क्या क्रॉप इंश्योरेंस है, फार्म प्लानिंग कैसे करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, उन चीजों के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, क्या क्या कमोडिटीज पे जो है एमएसपी लागू है, कितनी है, क्या है, वो चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हम आपने यूजी क्लास में भी पढ़ा होगा, और वही बेसिक जो है रहने वाला है। जैसे मैं बात करूं हाइल्डिंग प्रोग्राम्स की, पंचायती राज की, और बेसिकली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टीचिंग स्किल्स क्या होती है, टीचिंग मेथड क्या होते हैं, लर्निंग प्रोसेस क्या है, उसके बाद फैमिलीज, कास्ट और सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सी टर्म है, कहाँ से निकली हुई वर्ड है, और फर्स्ट टाइम किसने यूज करी, फादर कौन है, ये सब जो है जनरल आप पढ़ते हो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आपको जो है अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद इसमें इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, रूरल इकोनॉमी और केयर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, न्यूबॉर्न काफ, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। हाइपर क्या होती है, उसके बाद रेजिंग कैसे करते हैं काफ की 0 to 6 मंथ वालों की, ठीक है, उसमें ब्रीडिंग प्रोसेस क्या होती है काऊ में, और हाउसिंग सिस्टम क्या होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, आप ये सब बेसिक जानकारी पढ़ते हो। उसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको पूरा जो है डिटेल्स में, जैसे इंप्लीमेंट्स का जो आप ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं या मशीनरीज, उनका क्या इंपोर्टेंस है, उनको कैसे जो है उनकी एफिशिएंसीज क्या होती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से फार्म मैकेनिज्म या मैकेनाइजेशन कैसे जनरेट हुआ या फिर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उन चीजों के बारे में आप पढ़ते हो। और उसके बाद मेजरमेंट, इरिगेशन जो वाटर है, हम बात करते हैं इरिगेशन वाटर की, तो आप उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, उन चीजों के बारे में आप इसमें बात करते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में बेसिक जो है, जैसे आप फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, निमेटोलॉजी, वायरस, इन सब की जो है मेजर डिजीज है उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसकी क्या नाम है, जनरल सिम्टम्स क्या है, ये सब चीजें आप उसमें पढ़ते हो। उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, राजस्थान में कौन सी इंपोर्टेंट डिजीज है, सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, और करंट में आप एग्जाम जब आएंगे, जब करंट में कोई पर्टिकुलर मान लो 2-3 महीने के अंदर कोई डिजीज ज्यादा आपको दिखाई दे रही है आपकी क्रॉप में, तो आप उसको जरूर पढ़ें, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन उसके बाद
एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में आपको डाटा कलेक्शन जो आपने यूजी क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं तो इतना अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है। मैं आपको इसके बेसिक रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे आप इजीली एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स का पढ़ लेते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं कि माइनर, आप माइनर को जो इग्नोर ना करें, माइनर जितने भी सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि माइनर से कंपटीशन आपको फेस करना है और बच्चे कोई सारा जो है माइनर नहीं पढ़ते हैं, तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर लेके जाता है। तो आप माइनर्स को जो है इतना इंपॉर्टेंस दे जितना आप मेजर को देते हो, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, एलएसडी क्या है ना, ये सब एसपीडी क्या है और एसटीपी क्या है, ये सब चीजें जो है आप पढ़ते हो। उसके बाद हम बात करते हैं तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि आप जनरल एग्रीकल्चर पढ़ के आए होंगे, बीएससी में आपने पढ़ ली होगी किसी भी एससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको वही चीज जो है फॉलो करनी है। फिर भी आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप अगर नोट्स चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको सिलेक्टेड मैटर मिलेगा, ताकि आपको जो है ज्यादा टाइम गवाना ना पड़े और सिलेक्टेड मैटर पढ़ो और अच्छे से उसको नंबर ऑफ रिवाइज ज्यादा करो, तब आप बेस्ट कर पाओगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको वहां से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद स्ट्रेटजीज आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसे आपको रूटीन बनाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद ओल्ड पेपर मैंने बता ही दिया, और ये दिवाली का स्पेशल ऑफर है, 1000 में आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपके पास आ जाएंगे, आप प्रिंट करा सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप फिर भी नोट्स परचेस नहीं करना चाहते तो आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको एग्रोनॉमी की बेसिक्स सारी क्लासेस डेमो क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी। तो आप सीयूटीपीजी की, तो उससे आप पूरा आपका डबल होगा, एग्रोनॉमी का सिलेबस है उससे कवर कर सकते हो। उसके बाद आप सोइल साइंस की वहां पे क्लासेस मिल जाएगी, एंटोमोलॉजी की आपकी वहां पे मिल जाएगी, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसमें जो है एंटोमोलॉजी शायद स्किप होगी, एंटोमोलॉजी भी है। आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, एंटोमोलॉजी भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एंटोमोलॉजी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एंटोमोलॉजी। तो ये इससे भी आप अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैं बात करूं 4 से 5 क्वेश्चन जो है 5 से 6 मान लेते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको हर बार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपकी रहने वाली है। और उसके बाद हम बात करें, आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो और सारी जो चीजें हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जितना शेयर हो सके आपके दोस्तों को भी बताएं और आप हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।